Hello everyone, let's continue with the Hindu vocab. The first word is verdict. देखिए verdict का मतलब होता है decision that you make or an opinion that you give after testing something or considering something carefully. यानी कि जब किसी चीज को सोच विचार करके समझ कर जब उस पर अपना कोई निर्णय अगर व्यक्त करते हैं ना या अपना अभिमत देते हैं उसे हम वर्डिक्ट कहते हैं। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? जजमेंट। एंटोनिम क्या होगा? स्टैंड ऑफ। द नेक्स्ट वन इज डिनायल। डिनायल का मतलब होता है स्टेटमेंट दैट समथिंग इज नॉट ट्रू, यानी किसी चीज का खंडन करना, उसे हम डिनायल कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डिसअप्रूवल। एंटोनिम क्या होगा? अप्रूवल। द नेक्स्ट वन इज आर्बिट्ररी। इसका मतलब होता है नॉट सीमिंग टू बी बेस्ड ऑन एनी रीजन और प्लान एंड समटाइम्स सीमिंग अनफेयर। अगर आपको कोई चीज बिना तर्क के लगे ना उसे आर्बिट्ररी कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इरैशनल। एंटोनिम क्या होगा? रीजनेबल। द नेक्स्ट वन इज प्रिटेक्स्ट। इसका मतलब होता है बहाना, यानी कि सिनोनिम क्या होगा इसका? एक्सक्यूज। एंटोनिम क्या होगा? रियलिटी। The next one is cited. Cited का मतलब होता है to mention something or use somebody's exact words as an example to support or as a proof of what you are saying. यानी कि उदाहरण या प्रमाण स्वरूप किसी बात का उल्लेख करना या किसी व्यक्ति के मूल शब्द उद्धृत करना, उसे हम cited कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? point out. एंटोनिम क्या होगा? conceal. The next one is substantive. इसका मतलब होता है when you talk about substantive change you mean that change really makes a difference, यानी कि कोई चेंज अगर सिग्निफिकेंट हो उसे सब्सटैंटिव कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। द नेक्स्ट वन इज alleged. Alleged का मतलब होता है क्लेम और स्टेटमेंट दैट इज alleged hasn't been proven true, यानी कि आप कोई क्लेम कर रहे हैं या आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि अभी तक सच साबित नहीं हुआ है ना, उसे हम alleged कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? डाउटफुल। एंटोनिम क्या होगा? सर्टेन। The next one is stance. Stance का मतलब होता है the opinion that somebody expresses publicly about something, यानी किसी विषय पर सार्वजनिक रूप से व्यक्त किसी का दृष्टिकोण, उसे stance कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? पोजीशन। एंटोनिम क्या होगा? क्लूलेस। The next one is discern. Discern का मतलब होता है to see or notice something with difficulty, यानी आप किसी चीज को अगर या किसी व्यक्ति को अगर आप कठिनाई से देख पा रहे हैं या पहचान पा रहे हैं तो उसे discern कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ascertain। एंटोनिम क्या होगा? overlook। The next one is इम्यूनिटी। इसका मतलब होता है एग्जेम्पशन और रेजिस्टेंस, यानी कि बचाव या प्रतिरक्षण, उसे इम्यूनिटी कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इम्प्यूनिटी। एंटोनिम क्या होगा? अनगार्डेड। द नेक्स्ट वन इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब होता है द ब्रांच ऑफ फिलोसफी कंसर्न्ड विद द लॉ एंड द प्रिंसिपल दैट लीड्स कोर्ट टू मेक डिसीजंस दे डू, यानी कि धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, उसे ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? जुडिशरी। एंटोनिम क्या होगा? लॉलेसनेस। द नेक्स्ट वन इज रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल, यानी कि महत्वपूर्ण और उपयोगी, उसे रेलेवेंट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? पर्टिनेंट। एंटोनिम क्या होगा? इररेलेवेंट। नेक्स्ट वन इज लेजिटिमेट। देखिए कोई चीज अगर रीजनेबल हो, एक्सेप्टेबल हो, यानी कि तर्क संगत हो या स्वीकार्य हो, उसे लेजिटिमेट कहा जाता है। इसका एक और मतलब ये है जो चीज है ना लॉ अलाउ करे, यानी कि जो कानून जिसे मान्यता दे, उसे भी लेजिटिमेट ही कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? लॉफुल। एंटोनिम क्या होगा? इलेजिटिमेट। द नेक्स्ट वन इज ब्लैंकेट इम्यूनिटी। इसका मतलब होता है कंप्लीट इम्यूनिटी और कंप्लीटली प्रोटेक्ट्स द विटनेस फ्रॉम फ्यूचर प्रोसिक्यूशन फॉर क्राइम्स रिलेटेड टू हिज और हर टेस्टिमनी, यानी कि गवाह को उसकी गवाही से संबंधित अपराधों के लिए भावी अभियोग से पूरी तरह से बचाना, उसे कहा जाता है ब्लैंकेट इम्यूनिटी। द नेक्स्ट अमाइकस क्यूरी। देखिए एक ना लैटिन टर्म है, इसका अगर हम लोग लिटरल ट्रांसलेशन करें ना तो उसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यानी कि अदालत का दोस्त, उसे अमाइकस क्यूरे कहा जाता है। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश कर देखिए क्या लिखा है। वन सच एज अ प्रोफेशनल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि कोई व्यक्ति या कोई संगठन दैट इज नॉट अ पार्टी टू अ पर्टिकुलर लिटिगेशन बट दैट इज परमिटेड बाय द कोर्ट, यानी कि वो उस केस से संबंधित नहीं है मगर जिसे कोर्ट ने इजाजत दी है टू एडवाइज इट इन रिस्पेक्ट टू सम मैटर ऑफ लॉ, यानी कि उस केस से संबंधित कोई सलाह देने के लिए कोर्ट ने अनुमति दी है जो कि सीधे मामले को ना प्रभावित करता है ना, तो ऐसे ही लोगों को या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग है ना अमाइकस क्यूरे कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज रीडैक्ट। इसका मतलब होता है टू अरेंज और एडिट टेक्स्ट इन अ रिटन डॉक्यूमेंट। सिनोनिम क्या होगा इसका? एडिटेड। एंटोनिम क्या होगा? अनसेंसर्ड। द नेक्स्ट वन इज
मूट का मतलब होता है यूज अबाउट अ सिचुएशन और एन एक्शन नॉट वर्थ कंसिडरिंग एज इट इज नॉट लाइकली टू हैपन, यानी कि परिस्थिति या कार्य अव्यवहारिक होने के कारण विचार योग्य नहीं, उसे हम मूट कहते हैं। इसका एक और मतलब भी होता है टू सजेस्ट एन आइडिया दैट इज टू बी कंसिडर्ड और डिस्कस्ड बाय पीपल, यानी कि तर्क वितर्क के लिए मत देना, उसे मूट कहा जाता है। इसका सिनोनिम क्या होगा? डिबेटेबल। एंटोनिम क्या होगा? प्रूवन। एंड द लास्ट वन इज जिस्ट। जिस्ट का मतलब होता है द जनरल मीनिंग ऑफ समथिंग rather than all the details, यानी कि सारांश, उसे जिस्ट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? एसेंस। एंटोनिम क्या होगा? मीनिंगलेस। दैट्स इट, थैंक यू।